राम राम दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपकी सीईटी 12th लेवल की एग्ज़ाम लगेगी 22, 23 और 24 अक्टूबर को। उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो भी सीईटी की तैयारी कर रहा है वो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, ठीक है। और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो पहला प्रश्न देखो, मारवाड़ परगना री विगत के लेखक कौन है? जो मारवाड़ परगना की विगत है उसके लेखक कौन है? तो ऑप्शन है विजयदान देता, सूर्यमल मिश्रण, मुरारी दीन और मूर्तो नैन्सी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, मूर्तो नैन्सी के द्वारा लिखी गई थी मारवाड़ परगनारी विगत। ठीक, अगला प्रश्न देखो, वर्ष 2024 में साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन है सोनाली सुतार, प्रहलाद सिंह, मोनिका शर्मा और सतीश शर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रहलाद सिंह को नवाजा गया था। किससे? साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार से। और किस कृति के लिए सम्मानित किया गया है इसे? मारव धनी कृति के लिए यह सम्मानित किया गया है प्रहलाद सिंह को। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो एक तरफ आभूषण दे रखा है और दूसरी तरफ मानव के अंग। तो ऑप्शन है तगड़ी कमर, सुरलिया कान, तिमणिया गला, रमजोल कलाई। तो अपने को क्या निकालना है? जो सुमेलित नहीं है वो छांटना है। तो ऑप्शन है तगड़ी, तो कहाँ पहनी जाती है? कमर में, बिल्कुल सही है। सुरलिया कहाँ पहना जाता है? कान में, बिल्कुल सही है। तिमणिया कहाँ पहना जाता है? गले में, ये भी बिल्कुल सही है। रमजोल कहाँ पहने जाती है? पैर में पहना जाता है, ठीक है। और इसमें क्या दे रखा है? कलाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, ठीक है। ध्यान में रखना है, रमजोल कहाँ पहना जाता है? पैर में। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में जारी पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे किस जिले में हैं? जो सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो राजस्थान के किस जिले में है? तो ऑप्शन है जैसलमेर में, उदयपुर में, चूरू में और बाड़मेर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कहाँ पर है? उदयपुर में है। जो पोषण ट्रैकर रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान में सर्वाधिक कुपोषित बच्चे हैं वो उदयपुर में है। अगला प्रश्न देखो, अनाज रखने के जो बड़े मृद भांड जिन्हें गोरे और कोठे कहा जाता है वो राजस्थान के किस प्राचीन स्थल से प्राप्त हुए हैं? वह कौन सी सभ्यता है जहाँ से ये प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन है तिलवाड़ा, बुड्ढा पुष्कर, आहड़ और पीलीबंगा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? सी ऑप्शन, कहाँ पे है? आहड़ में है मृदभांड और गोरे और कोठे जो अनाज रखने के बड़े हैं मृदभांड है ये। अगला प्रश्न है, बालाथल सभ्यता किस जिले में स्थित है? जो बालाथल सभ्यता है वह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है सीकर, उदयपुर, भीलवाड़ा और हनुमानगढ़। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन, कहाँ पे है बालाथल सभ्यता? उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, सिमको वैगन फैक्ट्री राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो सिमको वैगन फैक्ट्री है वह कहाँ पर है राजस्थान में? ऑप्शन है भरतपुर, पचपदरा, उदयपुर और जोधपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, कहाँ पर स्थित है? भरतपुर में स्थित है सिमको वैगन फैक्ट्री। अगला प्रश्न है, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? यह प्रश्न सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जो 2023 में लगी थी उसमें आया हुआ है। तो ऑप्शन है बांसवाड़ा, जयपुर, अलवर और उदयपुर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कहाँ पर है? हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य का एकाधिकार नृत्य कौन सा है? जिसका राजस्थान में एकाधिकार है वह नृत्य कौन सा है? ऑप्शन है कठपुतली, गैर, घूमर और भवाई। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन, कौन सा नृत्य है? घूमर नृत्य है जिसका एकाधिकार है राजस्थान में। और घूमर नृत्य को राजस्थान का जो नृत्य है उनका सिरमौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिरमौर कहा जाता है। ऐसा कौन सा नृत्य है जो राजस्थान के नृत्यों का सिरमौर कहलाता है? तो वह भी घूमर नृत्य है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न देखो,
राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट कहाँ खोला जाएगा? जो हाल ही में घोषित किया गया है कि राजस्थान का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट खोला जाएगा, वह कहाँ पर खोला जाएगा? तो ऑप्शन है सीकर, अलवर, जोधपुर और दौसा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। कहाँ खोला जाएगा? सीकर में खोला जाएगा पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मनोहर थाना दुर्ग राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जो मनोहर थाना दुर्ग है वह राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है झालावाड़, चित्तौड़गढ़, भरतपुर और अलवर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? झालावाड़ में। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है। कौन सा है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग स्थित है चित्तौड़गढ़ में। और भरतपुर में बयाना दुर्ग। कौन सा है? बयाना दुर्ग स्थित है। और अलवर में बाला किला। कौन सा है? बाला किला है। तो ये भी ध्यान में रखना अपने आप को। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वह कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है जेतारण, कतरियासर, शाहपुरा और खेड़ापा। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? कतरियासर में स्थित है जसनाती संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो। अगला प्रश्न है, राजस्थान के राज्यपाल में निम्न में से कौन सी शक्ति निहित नहीं है? ऐसी कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल में निहित नहीं है? तो ऑप्शन है विधानसभा को आहूत करने की, विधानसभा को स्थगित करने की, विधानसभा को विघटन करने की और विधानसभा को सत्रावसान करने की। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि विधानसभा को स्थगित करने की जो शक्ति होती है वो विधानसभा अध्यक्ष की होती है। किसकी होती है? विधानसभा अध्यक्ष की होती है विधानसभा को स्थगित करने की। और बाकी तीनों जो ये शक्तियां हैं, विधानसभा को आहूत करने की, विघटन करने की और सत्रावसान करने की, ये शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है, उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन है नागौर, झुंझुनू, जोधपुर और कोटा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कहाँ पर स्थित है? उमेदगंज संरक्षित क्षेत्र कोटा में। अगला प्रश्न देखो, राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? यह भी प्रश्न सीईटी जो 12th लेवल की लगी थी 2023 में, उसमें आया हुआ है कि राजस्थान में आउवा का विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ऑप्शन है हरि सिंह, तात्या टोपे, जयदयाल ठाकुर और कुशाल सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? डी ऑप्शन। ठाकुर कुशाल सिंह के नेतृत्व में आउवा का विद्रोह हुआ था 1857 की क्रांति में। ठीक है। ये विद्रोह कब हुआ था? 1857 की क्रांति में हुआ था। ये भी ध्यान में रखना अपने को। अगला प्रश्न देखो, डाबी के किसान आंदोलन में जो झंडा गीत गाते पुलिस की गोली से शहीद हुआ था वह कौन थे? जो डाबी किसान आंदोलन हुआ था उसमें झंडा गीत गाते हुए जो पुलिस की गोली से शहीद हुआ था उसका नाम बताना है। तो ऑप्शन है रूपाजी धाकड़, करपाजी धाकड़, नानक जी भील और बाल मुकुंद पीलवा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन। नानक जी भील शहीद हुए थे पुलिस की गोली से डाबी किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते हुए। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सरकार के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त नहीं होता है? जो राज्यपाल नियुक्त नहीं करता है, इन चार ऑप्शन में बताना है। तो राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसमें लोक सेवा आएगा, ये सवाल लिख दिया गया। तो लोक सेवा आयोग का सदस्य और राजस्थान मानवाधिकार आयोग का सदस्य। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। क्योंकि राजस्थान उच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है उसकी नियुक्ति। और बाकी राजस्थान के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। और राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की राज्यपाल और राजस्थान मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की भी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 164, अनुच्छेद 75, अनुच्छेद 165 और अनुच्छेद 167। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन।
अनुच्छेद 167 जो विशेष रूप से मुख्यमंत्री के कार्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने राजस्थान में सबसे अधिक बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी? जो सर्वाधिक मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी वह कौन थे? ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, वसुंधरा राजे और अशोक गहलोत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया। और इन्होंने कितनी बार शपथ ली थी? 4 बार। ये भी ध्यान में रखना आपको। अगला प्रश्न देखो, निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया? तो आपको पहले तो ये पता लगाना है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है? 4 बार। ठीक है, कब कब लगा है? 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लगा है। तो ये ध्यान में रखना है 4 बार। और 4 बार कब कब लगा है? तो 1967 में, 1977 में, 1980 में और 1992 में। ठीक है, तो यह सर्वाधिक किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में लगा है? तो ये बताना अपने को। तो ऑप्शन है मोहनलाल सुखाड़िया, भैरू सिंह शेखावत, अशोक गहलोत और शिवशरण माथुर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन, भैरू सिंह शेखावत के कार्यकाल में राष्ट्रपति शासन लगा है। और वो कितनी बार लगा है? 2 बार। ये भी ध्यान में रखना है, कितनी बार लगा है? 2 बार, 1980 और 1992 में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, राजस्थान के मंत्रिपरिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? जो राजस्थान के मंत्रिपरिषद है उनमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो ऑप्शन है 25, 30, 35 और 40। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कितनी हो सकती है? 30। क्योंकि 30 क्यों हो सकती है? क्योंकि राजस्थान सदस्यों की संख्या कितनी है? 200। और अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 15%। मंत्रियों की कितनी हो सकती है? 15% हो सकती है। तो 200 का 15% कितना होता है? 30। तो अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 30। ये ध्यान में रखना। ठीक है, और विधानसभा सदस्यों की संख्या पूछता है तो कितनी है? 200। अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा की सदस्य संख्या 200 किस वर्ष हुई थी? जो 200 संख्या हुई थी राजस्थान विधानसभा की संख्या, वो कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1952 में, 1967 में, 1977 में और 1987 में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1977 में हुई थी विधानसभा सदस्यों की संख्या 200। यदि विधानसभा पूछता है कि कौन सी विधानसभा में हुआ था, तो ये भी ध्यान में रखना 6ठी विधानसभा में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है, राजस्थान की जो प्रथम महिला कौन थी जिन्हें मंत्रिमंडल में स्थान मिला था? तो ऐसी कौन सी महिला है जो पहली बार मंत्री बनी थी? तो ऑप्शन है सुमित्रा सिंह, रतन शास्त्री, नारायणी देवी और कमला बेनीवाल। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, राजस्थान की पहली मंत्री कौन थी? कमला बेनीवाल, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ठीक है, क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसके लिए पूछा जाएगा क्योंकि इनका भी निधन हुआ है, तो इनके बारे में कुछ ना कुछ प्रश्न पूछा जाएगा। तो इनके लिए जो सबसे बेस्ट प्रश्न है यही है कि राजस्थान की जो पहली मंत्री बनी थी महिला, वह कौन थी? तो वह कौन थी? कमला बेनीवाल। अगला प्रश्न देखो, कौन सी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान में प्रथम मध्यवर्ती चुनाव हुए थे? यह प्रश्न सॉरी 10+2 के अंदर आया था 2023 में। ये 24 लिख गया, सॉरी 2023 में आया हुआ है ये प्रश्न। तो ऑप्शन है 4थी विधानसभा, 6ठी विधानसभा, 7वीं विधानसभा और 3री विधानसभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 6ठी विधानसभा भंग होने के कारण राजस्थान के प्रथम मध्यवर्ती में चुनाव हुए थे। और यदि आपको इन वीडियो में प्रश्न है उनकी PDF चाहिए तो आप हमें व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। तो हमारे नंबर है 9314141465। इन पे आप मैसेज करके निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है। और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। ठीक है, आपकी तैयारी जारी रखना अच्छे से।